अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही उठता है अरहम, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो किचन में आता है लेकिन उससे काम भी नहीं होता। सनाया उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या हुआ है, ठीक से सो नहीं पाए हैं, चले आप कमरे में आए, मैं आपको दवाई देती हूँ। लेकिन अरहम उसे मना कर देता है। सनाया कहती है कि ज़िद मत करें, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरहम कहता है कि तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती हो, मुझे पता है मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो इस तरह हम ज़िंदगी कैसे काटेंगे। लेकिन सनाया खैर खामोश हो जाती है और उसे कमरे में लेकर आती है, उसे मेडिसिन देती है और साथ ही कहती है कि अगर आपने नाश्ता नहीं भी करना तो फिर भी दूध पिए ताकि आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो सके। यहाँ पर बाहर जाती है तो हादिया की से कॉल आ जाती है। हादिया कहती है कि भाभी आप खुश तो है ना, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दफ़ा आप अपने दिल को और बड़ा कर लें और अरहम भाई को माफ़ कर दें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बच्चों के लिए। सनाया जब ये बात सुनती है तो कहती है कि खुशी क्या होती है मेरे ज़िंदगी से, तो ये लफ्ज़ ख़त्म होकर रह गया और अरहम को मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, लेकिन अब मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। शहीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अरहम को कॉल करती है और उसे कहती है कि फबिहा से बहुत बड़ी गलती हो गई है, देखो गलतियाँ भी तो इंसानों से होती है, तुम उसे माफ़ कर दो। और मैं तुम्हें यही कहूँगी कि चलो माफ़ नहीं कर सकते तो खैर उसे डॉक्टर के पास तो लेकर जाओ ना। अरहम कहता है कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया और मेरे बच्चों के साथ किया मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकूँगा, लेकिन हाँ उसको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। खैर अगर डॉक्टर के पास जाने की बात है तो वो उसे मैं ले जाऊंगा, परेशान ना हो। यहाँ पर अरहम हिम्मत करके फिर से सनाया के पास आता है और कहता है कि ऐसे कब तक हम ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, माना मेरे से गलती हो गई है। और आज तुम ऑफिस नहीं गई, क्या मेरी वजह से ऑफिस नहीं गई हो, अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो फिर ये सब कुछ भी ख़त्म कर दो ना, बच्चों की खातिर। सनाया कहती है कि यह आपकी गलत फहमी है कि मैं आपके लिए ऑफिस नहीं गई हूँ, बल्कि ऑफिस में आज काम है इस वजह से मैं जा नहीं सकी और आप भी किसी खुशफहमी में ना रहना। सौम्या फ़ोन करती है सनाया को और उसे कहती है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहती थी कि तुम्हें अरहम भाई को एक और मौका देना चाहिए, गलती होती रहती है, लेकिन देखो अब उस घर में तुम्हें रहना है, तुम अपने बच्चों की खातिर ये सब कुछ कर लो। सनाया बेचारी बहुत खुशी से बात करती है और बिल्कुल भी फील नहीं करवाती है कि उसके साथ कुछ भी हुआ, और वह कहती है कि मैं बिल्कुल भी उनको माफ़ नहीं कर सकती। हाँ अब उसके साथ रहना है ये तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, लेकिन खैर आप मुझे बताएं, मैं तो आपसे मिलने भी नहीं आ सकी। वो कहती है कि हम शाम को खुद ही आ जाएंगे। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अरहम सनाया के लिए केक बना रहा होता है, उसकी बर्थडे होती है। बच्चे कहते हैं कि चलो इसी बहाने आप दोनों की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी और मामा का जो गुस्सा है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। अरहम कहता है कि आपको किसने कह दिया कि मामा मुझसे नाराज़ है, हम तो एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल मामा की बर्थडे इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। कि इतनी देर में सनाया आ जाती है, वो सबको एक साथ देखकर खैर खामोश हो जाती है, अपने बच्चों को नीचे उतारती है और कहती है कि आप लोगों ने ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है, जल्दी से जाओ और चेंज करके आओ। और अरहम को समझाती है कि जो कुछ हुआ है मैं वो सब कुछ भूली नहीं हूँ, बच्चों की खातिर मैं इस घर में रह रही हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। शाम को मेरे भाई और भाभी ने आना है तो प्लीज़ बेहतर यही होगा कि आप उनके सामने मत आना। जब अरहम ये बात सुनता है तो एकदम खामोश हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि अब सनाया के दिल में उसके लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं रही है। शीन बेगम आती है और आकर फबिहा को खाना देती है और कहती है कि इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है, तुम्हें खाना तो खाना चाहिए। फबिहा कहती है कि मैं किस मुंह से खाना खा सकती हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पे कोई भी तरस खाए, आपको भी खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, वैसे भी ये बच्चा तुम्हारा है, ऐसे ना करो। कि एकदम अरहम भी वहाँ पर आ जाता है, वो बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है जो कि फबिहा अपनी माँ को बता रही होती कि उसने सनाया के साथ क्या कुछ किया है। वो दूध वाली बात भी बता देती कि वो फ्रिज में दूध उसने खुद ने ही रखा था, लेकिन फिर सनाया को उसने घर से निकलवाना था, इसीलिए उसने अरहम को कह दिया कि वो तो सनाया ने रखा था। सारी बातें बता देती है जो कुछ उसने बच्चों और सनाया के साथ किया होता है। ये सब बातें सुनकर अरहम एकदम दरवाज़ा खटकाता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो कहता है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे, लेकिन खैर तुमने अब ये सब कुछ कर लिया तो मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। जब फबिहा ये बातें सुनती है तो हैरान हो जाती है, वो अरहम को अपनी सफाई देने की भी कोशिश करती है, लेकिन अरहम कहता है कि मैं तुम्हारी अब एक भी बात नहीं सुनना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। शीन बेगम अपनी बेटी को समझाती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ तुम्हारा ही किया, तुम्हारे आगे आ रहा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फबिहा बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है।
वो कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँगी, जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे में भी तो इतनी हसरत है, तो फिर मैं क्या कर सकती थी, ये सब कुछ होना ही था ना। शीन बेगम उसे समझाती है और कहती है कि तुमने स्नेहा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, देखो वो भी एक माँ थी, मेरे ख्याल से तो तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर सोमिया जब मिलने आती है तो वो कहती है कि तुम्हें इन बच्चों की खातिर एक दफ़ा फिर से स्नेहा ये सब कुछ सोचना चाहिए, देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो अरहम भाई को भी कबूल करना पड़ेगा, और अगर कभी भी मंजूरी पड़े तो हमें बता देना। साथ ही यहाँ पर जुनैद भी अपनी बहन को समझाता है और कहता है कि हम दूर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन मैं दिल से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। अरहम ये सब बातें सुन रहा होता है जो कि फबीहा ने उसको बताई होती हैं, और साथ ही उसे स्नेहा का भी बिहेवियर आता है कि एकदम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी रोड पर हमजा भी होता है, वो उसे देखता है कि ये अरहम है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सराय यहाँ पर हरीम को सुला रही थी, वो अपने बाप से बात करने के लिए बार बार कहती है, लेकिन सराय कहती है कि सुबह को आप बाबा से बात कर लेना, फिलहाल आपको सोना है। कि इतनी देर में हमजा फ़ौरन अरहम को हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। शहीन बेगम यहाँ पर फिर से एक दफ़ा फबिया को समझाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम सराय से माफ़ी मांग लो, तुमने उसके साथ और उसके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। जब फबिया ये बात सुनती तो कहती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग के ही रहूँगी, मैंने गलती करी है तो मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि इतनी देर में अरहम फ़ोन करता है और फ़ोन करके सनाया को बताता है कि हमजा फ़ोन करता है और कहता है कि सनाया मैम अरहम का एक्सीडेंट हो गया है। जब सनाया ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।